चलो कल हम लोग पढ़ रहे थे एक लेसन जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन आर्किटेक्चर। रिप्रोडक्शन इन आर्किटेक्चर, हिंदी में जीवों में जनन। हमने कहा था इस लेसन को पढ़ने के लिए अगर हम जीव सीख जाएं और जनन सीख जाएं, दोनों बात अगर सीख जाएं तो लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हमने बताया कि आर्य छुटिकर ने 1969 में 5 जगत में पूरे जीवों को बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। फिर एक शब्द आया था जिसका नाम था जीवन काल। कहा था इट इज अ टाइम पीरियड बर्थ टू नेचुरल डेथ। बचपन से लेकर जब से हम पैदा हुए हैं और प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं, लाइफ स्पैन। इट इज अ टाइम पीरियड, यह एक समय अंतराल है बचपन से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक। हमने कहा था जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इन तीनों अवस्थाओं को पार करने के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। क्या बोलते हैं भैया? प्राकृतिक। अच्छा, कोई आता अपने बचपन में रहता, जवानी में आता, बुढ़ापे में आता, मर जाता, तो क्या दुनिया बचती? नहीं बचती। लेकिन दुनिया फिर भी है। इसका मतलब बचपन जब हुआ तो आदमी इसके बाद क्या करता है? ग्रोथ, वृद्धि करता है। और वृद्धि करता है किसके द्वारा भैया? कल मैंने बताया था विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। और कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है: समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि संख्या बढ़ती है कोशिका की। डिवीजन का मतलब विभाजन, और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। हमारी कंबाइंड फैमिली थी, बंटवारा हुआ, धीरे धीरे बढ़ती गई, पता चला यादव टोला बन गया, नहीं भैया? तो कोशिका ऐसे क्या करती है? विभाजन करती है। कोशिका अपनी संख्या बढ़ा रही है, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे बढ़ती जा रही है। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। 2 प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब वृद्धि करता है किसमें आता है? जवानी। और इसी जवानी और बचपन के बीच में एक क्रिया होती है जिसका नाम जनन। अपने जैसी संतान आदमी उत्पन्न कर देता है। जन्म क्या था? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जैसी संतान को जन्म देता है। जनन हो गया। फिर क्या आया? नया बचपन। बोलो भैया, नया बचपन। और नया बचपन से नई जवानी, फिर बुढ़ापा। जवानी और बचपन के बीच में क्या होगा? जनन होगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि दुनिया को बनाए रखा है कौन? जनन। बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन वह चीज है जिसके द्वारा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जातियों को बरकरार रखा गया है, बनाए रखा गया। किसके द्वारा है? संभव। अगर जनन नहीं होता तो हम दुनिया में दिखते नहीं। फिर हम पढ़ते हैं अ टाइप ऑफ जनन या रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का होता है भैया। एक का नाम है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अच्छा, कोई चीज को हम बांटते हैं तो क्यों बांटते हैं? किस बिहाफ पे बांट रहे हैं, किस आधार पे बांट रहे हैं, ये जरूरी बात। आपके घर में भी बंटवारा होता है तो लोग पूछते हैं भैया क्यों बंटवारा कर दिया, तो पता चलता है कोई कारण रहा होगा। ऐसे अगर हमने जन्म को 2 भागों में बांटा तो कुछ ना कुछ आधार मांगना होगा जिस आधार पे जन्म को बांटा।
वो आधार है कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस पे, कितने लोग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इस आधार पे जन्म कितने भाग में, 2, अलैंगिक और लैंगिक। तो हम सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक और फिर लैंगिक। ठीक, इसीलिए हमारी किताब में अगली हेडिंग कौन सी है, अलैंगिक जन्म। ठीक है भैया, इनको छापिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अलैंगिक जन्म हमारी वीडियो में क्या है भैया, अलैंगिक जन्म। इंग्लिश में इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, कहीं पर भी अगर आ शब्द है तो इसका मतलब होता है अब्सेंट। क्या होता है, अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित होना। इसका नाम है अलैंगिक जनन, यानी कि जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव अंग अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट। जिनमें आ का मतलब अब्सेंट, कौन लोग अब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जन्म करने वाले अंग क्या है, अब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है। इस प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक भैया, आ का मतलब एब्सेंट, कहीं भी आ है तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंट बायोलॉजी में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन है वो क्या है, एब्सेंट। सबसे पहली बात है अलैंगिक जनन के लिए एक पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स, वन पेरेंट्स। अगर एक पेरेंट्स मिलकर के सेक्स रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस जनन को क्या बोलेंगे, अलैंगिक। दूसरी बात, अगर एक लोग हैं भैया तो गैमीट बनाएंगे, बता क्या फ्यूजन होगा, मिलेंगे आपस में, जब कोई और है ही नहीं मिलन, तो 2 लोगों का होता है, कम से कम 2 लोग होते हैं मिलन। इसका मतलब कि अगर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो इसमें फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन और संलयन कोई भी क्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में नहीं होती। फ्यूजन का हिंदी क्या हुआ, संलयन, और फर्टिलाइजेशन का निषेचन, निषेचन और संलयन नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन की खास बात क्या है कि इसमें एक पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात क्या है भैया, इसमें निषेचन नहीं होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है। आ का मतलब एब्सेंट। एक क्रिया है पार्थिनोजेनेसिस, कौन सी क्रिया है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। जैसे इन्होंने बताया कि अगर फीमेल है और फीमेल से क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, और फीमेल युग्मक बन गया, अब युग्मक ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, किसमें परिवर्तित हो जाए, भ्रूण में, और भ्रूण से बच्चा बना दे, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि इस क्रिया में निषेचन नहीं हुआ। अब कितने लोग इन्वॉल्व हैं, एक लोग, इसीलिए किसका उदाहरण है, अलैंगिक जनन। हो पाएगा। अच्छा, अलैंगिक जनन में कितने लोग होते हैं भैया, एक लोग।
पहली बात क्या है, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। आ का मतलब एब्सेंट। कौन से चीज एब्सेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो जनन करने वाले अंग हैं वो एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात क्या है भैया? निषेचन नहीं करते। ये निषेचन और संलयन नहीं करते। पार्थिनोजेनेसिस किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का उदाहरण। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है भैया? फीमेल गैमीट किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? क्या इसमें निषेचन होता है? नहीं। अच्छा, अलैंगिक जनन के बाद क्या आएगा? लैंगिक जनन। अच्छा, हमने पढ़ा नहीं है फिर भी हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होगा? दो लोग इन्वॉल्व होंगे। दो लोग इन्वॉल्व होंगे। कितने लोग? दो लोग इन्वॉल्व। अच्छा, एक बात और मुझे साथ में है नहीं, अच्छी सी बात है कि एक पेरेंट्स होता है लैंगिक जनन, कोई निषेचन नहीं होता। हम तुम्हें बताते हैं कि विभाजन जब होता है, विभाजन कितने प्रकार का? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब अर्धसूत्री विभाजन जीवन में एक ही बार होता है, जब युग्मक बनते हैं, जब युग्मक का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की 5 सब अवस्था है। कितनी सब अवस्था है? 5। पहली अवस्था है लैक्टोटीन। कौन सी अवस्था? लैक्टोटीन। उसके बाद जाइगोटीन, फिर पैकीटीन, फिर डिप्लोटीन। ये अवस्थाओं के नाम है। डिप्लोटीन और फिर डायाकाइनेसिस। ये वो अवस्था है कि जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन हो। भैया पैकीटीन अवस्था की बात करते हैं। पैकीटीन अवस्था में पैकेट बनते हैं और इसी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज होता है, पारगमन होता है। क्रॉसिंग ओवर की हिंदी क्या है? पारगमन। ये हमारे गुणसूत्र हैं। और पैकीटीन अवस्था में क्या करते हैं? मान लो नर वाला है, ये मादा वाला है, और पैकीटीन अवस्था में इनका क्या होगा? मिलन होगा। ये देखिए भैया, मिलन हुआ। ये अपना मटेरियल इनमें डाल रहे हैं, ये अपना मटेरियल इनमें डाल रहे हैं। अच्छा, जब मिलन होगा तो क्या होगा? मिक्सिंग होगा। अब भैया मिक्सिंग होगा तो लक्षण मिक्स हो जाएंगे, और जब लक्षण मिक्स हो जाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नताएं। क्या उत्पन्न होंगी? विभिन्नताएं। तुम बताओ, क्या अलैंगिक जनन में कोई 2 लोग थे नहीं तो निषेचन हुआ नहीं? और निषेचन नहीं हुआ तो तुम बताओ क्या मिक्सिंग होगा? मिक्सिंग नहीं होगा। और मिक्सिंग नहीं होगा क्या विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी? विभिन्नताएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। इसका मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती। ये सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? पेरेंट्स जैसे होते हैं। इनके बच्चों को बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। इनके बच्चों का नाम क्या है? क्लोन। क्लोन का हिंदी कॉपी करना। क्या होता है? कॉपी करना। फोटो कॉपी वाले आप कॉपी कराने जाइए, एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसे आपकी कॉपी होगी ऐसे होगा। इसका मतलब इनका बच्चा कैसे होगा? सेम टू सेम अपने भाई के भी समान होगा और अपने माता पिता के भी समान होगा। किसी भी प्रकार की विभिन्नता इनमें उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? क्योंकि निषेचन नहीं हुआ और मिक्सिंग नहीं हुई, इसलिए कोई प्रकार की विभिन्नता इनमें नहीं हो। ठीक है भैया? अलैंगिक जनन की पहली बात है यह इट इज यूनिपेरेंटल। कैसा भैया? यूनिपेरेंटल मतलब इनमें केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर इनमें गैमीट का निर्माण नहीं होता। ज्यादातर इनमें गैमीट का निर्माण नहीं होता। ज्यादातर इनमें गैमीट का निर्माण नहीं होता। गैमीट का निर्माण
नहीं होता है। अच्छा, गैमेट का निर्माण नहीं होगा तो भैया फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इनमें फ्यूजन यानी संलयन, फ्यूजन की हिंदी संलयन, और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पहली बात क्या है भैया? पहली बात क्या है? इसमें एक लोग इसमें सिर्फ एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात क्या है? ज्यादातर निर्माण होता है। तीसरी बात, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और लास्ट बात है, इनमें किसी भी प्रकार की इनके संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। नो वेरिएशन, नो वेरिएशन इन प्रोजनी, इन प्रोजनी। प्रोजनी मतलब भैया इनकी संतान है, नहीं? प्रोजनी मतलब इनकी संतान। इनकी संतानों में भैया नहीं होती, इनकी संतानों में कोई विभिन्नताएं नहीं होती। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, प्रोजनी इनकी संतानों में नहीं होती। अच्छा, आप ये जानते हैं इनकी संतानों में विभिन्नताएं क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कोई प्रकार का निषेचन नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं हुआ, और मिक्सिंग नहीं हुआ तो कोई लक्षण मिले नहीं और इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। और लास्ट बात है भैया कि इनके बच्चों का नाम क्लोन है। क्या नाम है? क्लोन। क्लोन का मतलब कॉपी करना, कॉपी। कोई अगर कहे कि ये अपने बिल्कुल मम्मी पापा जैसा दिख रहा है, इसका मतलब क्लोन। ये अलैंगिक जनन का उत्पाद है। सही है जी। गधा, अलैंगिक जनन कैसे होगा? हमने बताया एक लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब कि तुम अलैंगिक जनन के उत्पाद नहीं हो। किसके उत्पाद हो? लैंगिक जनन के। ठीक है भैया, ये बातें आप छाप लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। कहीं दे ओकरे पेट में रखा हो गया भैया? चलो आगे बात करते हैं। क्या आइटम डालेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। भैया देखो ना, है नहीं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या इंग्लिश?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, पहली बात क्या होगी लैंगिक जनन में? इसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे। कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? 2 लोग। इट इज अ बाई पेरेंटल। इट इज बाई पेरेंटल। बाई मतलब दो, पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स। इनमें कितने माता पिता, यानी कि 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। कितने लोग? 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। ये बिल्कुल लैंगिक जनन के उल्टा होगा, है ना भैया? इसमें निषेचन होगा। इनमें निषेचन यानी फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी संलयन होगा और निषेचन, दोनों क्रियाएं होंगी। तीसरी बात, इनमें वेरिएशन उत्पन्न होगी नहीं होगी? बिल्कुल उत्पन्न होगी। इनमें वेरिएशन उत्पन्न होगी। नंबर 3 वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, इनमें विभिन्नताएं आएंगी। उनके बच्चों का नाम था क्लोन, इनके बच्चों का नाम होता है ऑफ स्प्रिंग। क्या नाम होता है भैया? ऑफ स्प्रिंग। इनके बच्चों का नाम ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक, तो लैंगिक जनन में पहली बात क्या है? ये बाई पेरेंटल है, इनमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है, वेरिएशन आती है। तीसरी बात, इनके बच्चों का नाम ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि बता, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक जैसे हद तक दिखते हैं, क्या इनमें ये लैंगिक जनन के उत्पाद हैं कि नहीं? पहली बात, इनमें बता, बाई वेरिएंट 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। होता क्या है मोनोजाइगोटिक ट्विंस जुड़वा बच्चों में, अभी तुमको हम बताते हैं। मिटा दें? ये मम्मा है, ये पापा। इनसे, अरे चलो, नर है और ये मादा है, नहीं? ये मादा मान लो, और ये नर। नर और मादा से बनेगा क्या? युग्मक। क्या बनेगा? युग्मक। गैमीट बनेगा। इसको बोलेंगे नर गैमीट, इसको बोलेंगे मादा गैमीट। अच्छा भैया, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। युग्मनज बनेगा, इसका नाम जाइगोट। जाइगोट बन गया एक कोशिका। अच्छा, जाइगोट में क्या होगा? जब एक कोशिका आ गई, अब इनमें वही सेल डिवीजन होगा, विभाजन होगा, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और क्या बना देंगे? भ्रूण बना देंगे। और भ्रूण अपना गर्भावस्था में रहेगा 9 महीने, और उसके बाद बच्चे में डेवलप हो जाएगा, और डिलीवरी के माध्यम से बच्चा बाहर आ गया। जब जायगोट बना और इनमें विभाजन हो जाए, जायगोट में विभाजन हो जाए और 2 कोशिका बन जाए। कितनी कोशिका बन जाए? 2 कोशिका बन जाए, 2 बच्चे बन जाएंगे, और क्या बोलेंगे ने? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जुड़वा बच्चे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? जुड़वा बच्चे। अच्छा, ये दोनों जुड़वा बच्चे किससे बने हैं? जाइगोट एक कोशिका है। अच्छा, इनसे अगर बने तो बताओ इनके समान होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल, इन जाइगोट के समान होंगे, तो अपने आपस में एक दूसरे एक जैसे होंगे। इनके बाद
कोई सब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। अच्छा लेकिन ये बताओ अपने माता पिता से अलग दिखेंगे, माता पिता के रिस्पेक्ट में इनको बोलेंगे हम क्या, आप स्प्रिंग है। कैसे हैं? आप स्प्रिंग है, यानी इनमें अंतर है जी। लेकिन आपस में कैसे दिखेंगे? समान समान दिखेंगे तो हम बोलेंगे इनका नाम क्लोन। क्या नाम है? क्लोन ऑफ स्प्रिंग दोनों ने बोल सकते हैं। ये देखा जाता, देखने का नजरिया है नहीं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर इनके माता पिता से कितने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या बोले जाएंगे? आप स्प्रिंग। और अगर इस युग्मनज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्लोन बोले जाएंगे, क्योंकि भैया इसके बाद इसमें कोई निषेच क्या मिक्सिंग नहीं हुई है, कोई मिलन नहीं हुआ, तो ये कैसे दिखेंगे? आपस में समान दिखेंगे तो हम बोलेंगे क्या नाम है? क्लोन। अच्छा लेकिन जब ये माता पिता से बन रहे थे तब इनका बताओ मिक्सिंग हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो, तभी तो फर्टिलाइजेशन जी हो गए। जी। तो फर्टिलाइजेशन होगा और क्या होगा? ये आप स्प्रिंग के बच्चों का नाम। और ये अगर यहाँ इनका यहाँ से हम देखें कि युग्मनज से देखें तो क्या बोलेंगे इनको? क्लोन। ठीक भैया, इस प्रकार लैंगिक और अलैंगिक जन्म खत्म हुआ। अगले दिन हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या जनन हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है? अरे दुनिया को बनाए रखा है, इसी के तो उत्पाद हैं हम लोग। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर जनन नहीं होता तो हम बैठे नहीं होते। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्या हम ऐसे ही इसको ख़त्म कर देंगे? नहीं। अगला नया टॉपिक एनसीईआरटी लिखती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। क्या लिखती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, विस्तार में अलैंगिक जनन को समझाइए। इसका मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया सब में अलैंगिक जनन बताइए, किसमें कैसे होता है, अलैंगिक होता है कि लैंगिक जनन होता है। तो पहले हम अलैंगिक देखेंगे विस्तार में और उसके बाद क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल देखेंगे। ठीक, और इसको खत्म करने के बाद अपना ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो अगली हेडिंग हमारी नई क्या होनी चाहिए? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, विस्तार में अलैंगिक जनन। ठीक भैया, तो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। चलो यहाँ लिख देते हैं कि कल हमें क्या पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स इन डिटेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अभी आज हमने क्या बात किया भैया? लैंगिक और अलैंगिक जनन का थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया कि अलैंगिक जनन में एक लोग होते हैं, इनमें कोई निषेचन और फ्यूजन नहीं होता, इनके बच्चों का नाम क्लोन है, इनमें वेरिएशन और विभिन्नताएं नहीं होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं। इनके बच्चों का नाम ऑफस्प्रिंग है। निषेचन और संलयन इनका रूल है, नियम है, बिल्कुल करते हैं। 2 लोग इन्वॉल्व, गैमीट बनाते हैं। और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2 लोग। कल हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए।